हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने एयर स्फीयर मैकेनिज्म ख़त्म करा था, बट मैंने उसमें आपको बोला था कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दैट इज़ रिमोट एंड एडजेसेंट अटैक, और दूसरा हमारा होता है एक्सेलरेशन। उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बार आ जाए, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है और अभी आया भी नहीं है, मतलब कि अभी पिछले 2 सालों में नहीं आया, तो ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आज की क्लास के लिए। इससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चंस भी लास्ट में कराऊंगी, ताकि आपको पता चले कि आ कैसे रहा है और ये है क्या। बहुत डिफरेंट टॉपिक है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और सेकंड बात, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ बना है और कौन सी डेट आपको अलॉट हुई है फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप अपने जो है डाउनलोड कर लीजिए फॉर 2020 नवंबर एग्ज़ाम। और दिसंबर वाला जो है मे बी अब तो वो पोस्टपोन ही हो जून के लिए, तो उसके लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं है अभी। नेक्स्ट, अगर आप कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, जैसे आप मुझसे पूछो क्या मैम हम कहाँ से पढ़े, देखो जो मैं करवा रही हूँ ना, ये मेरा था एग्जामिनेशन डोज, पर जब आप क्योंकि मेरे पास इतनी क्वेरीज आई तो मैंने उसको थोड़ा ब्रीफ करना शुरू किया। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज़्म अगर मैं बड़ा ब्रीफ करके भी पढ़ाती, चाहे एग्जामिनेशन डोज नाम देकर कराए, मैं ऐसा ही पढ़ाती, क्योंकि इसमें इतना ही पढ़ना है। अगर कोई भी कहीं से भी स्टार्ट करेगा वो यहीं से स्टार्ट करेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म पहले आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ाएगा, फिर काइनेटिक स्टेबिलिटी पढ़ाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस पढ़ाएगा, उसमें आपको 2 पार्ट कराएगा, इनर आउटर, एंड फिर आपका इनर के अंदर ये 2 मेन पार्ट होते हैं जो मैं आज करवाने जा रही हूँ। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा बेसिक टॉपिक्स थोड़े थोड़े, जैसे कि व्हाट इज़ द क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। इवन आइसोमेरिज्म, वो भी हम 11th-12th में बहुत अच्छा पढ़ चुके होते हैं, वो भी मैं करवाऊंगी। बट अभी मैं एक बार जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं करवाना चाहती हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्रांस इफेक्ट की आएगी, और उसमें कर्कॉफ्स टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्ट और ट्रांस के लिए होता है, उससे क्वेश्चन आता है, तो वो मैं करवाऊंगी। एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस, तो अभी ये 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस बची हैं, तो वो करवा के ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब देखो, एडजेसेंट एंड रिमोट अटैक क्या होता है। एडजेसेंट अटैक क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल to only one atom, to only one atom, एक एटम के साथ अगर कोऑर्डिनेशन हो मेटल का, वन एटम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। अभी मैं आपको समझाऊंगी, आप बस ये लिख लो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल टू ओनली वन एटम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन of metal with two different atoms of bridging ligand, with 2 different atoms of bridging ligand। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ ये होता क्या है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेटल लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक मेटल लिया, ठीक, और अगर एक Cl नेगेटिव, हमें पता है Cl नेगेटिव से ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड का अगर एक एटम मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसे बोलेंगे एडजेसेंट अटैक। कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल टू ओनली वन एटम ऑफ अ ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड का अगर एक ही एटम इधर भी कोऑर्डिनेटेड है, इधर भी कोऑर्डिनेटेड है, 2 एटम्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे बोलेंगे एडजेसेंट अटैक। ये क्या कहता है कि अगर 2 डिफरेंट एटम, जैसे SCN, ये कैसे खोलते हैं? S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये भी यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी इसने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है। ब्रिजिंग लिगेंड के 2 डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हैं मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिमोट अटैक बोलेंगे। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि मैम ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं अभी आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी,
तब मैं आपको उसके रिमोट अटैक भी बताऊंगी, उसमें एडजेसेंट अटैक भी बताऊंगी। तो किन्हीं रिएक्शन में एडजेसेंट अटैक फेवरेबल होता है, किसी में रिमोट अटैक फेवरेबल होता है। तो हमारा क्या होता है, वो 4 ऑप्शंस देते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो हमें ये बताना होता है कि कौन सा इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और शॉर्ट तरीका बताऊंगी कि कितने जल्दी हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एडजेसेंट एंड रिमोट अटैक। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला एग्जाम्पल करना। देखो ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि कौन सा से प्रोडक्ट ज़्यादा फेवरेबल होगा, रिमोट अटैक से कि एडजेसेंट से, क्योंकि ये सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन है, सबसे पहले मैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं सबसे पहले एडजेसेंट अटैक कर रही हूँ। एडजेसेंट अटैक का मतलब है हमें सिंगल कोऑर्डिनेट करना है, एक ही एटम दोनों मेटल से कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा, अब यहाँ पे हमारा SCN क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, ये आपस में मिलके ब्रिजिंग लिगेंड के साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमें एडजेसेंट अटैक्स बनाना है, मतलब एक ही एटम को इन्वॉल्व करना है हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। अमोनिया 5, ठीक। अब भी सबसे पहले ये देखेंगे कि इनर्ट कौन है, लेबाइल कौन है। हमें पता है ये है क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, हमारा D4, ठीक है ना। तो D4 का मतलब हो गया, और वाटर है, लबाइल होगा, सॉरी क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा 1 2 3 एंड 4। अगर EG में इलेक्ट्रॉन गया तो वो काइनेटिकली क्या होते हैं, लबाइल होते हैं। और वैसे भी D4 जो होते हैं काफ़ी लबाइल होते हैं, क्योंकि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट किस में है, -1, वहाँ जाएगा तो कोबाल्ट हो गया +3 में। +3 मतलब D7S2 D6। और कोबाल्ट अगर 3+ में, तो अमोनिया कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रांगली एन की तरह काम करेगा, मतलब हमारी पेयरिंग होगी, ठीक है। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया, तो इसका मतलब है ये इनर्ट है, ये लबाइल है। और अगर ये लिबाइल है, हमने इनर स्फीयर देखा अच्छे से, ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और ये ब्रिजिंग लिगेंड के साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कोबाल्ट, जो कि है 3+ में, ये हमारा S है, ठीक है। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, ये होता है हमारा एडजेसेंट, क्योंकि उसमें एक ही के साथ एक ही एटम होना चाहिए ब्रिजिंग लिगेंड का। ये हो गया क्रोमियम 2+, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल चुका है, तो वाटर 5, ठीक है। टोटल चार्ज पूरा ऐड कर देते हैं 4+, ठीक। अब क्या होगा, अब हमें पता है जो लबाइल होता है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ब्रिजिंग लिगेंड की तरफ जाता है, फिर ब्रिजिंग लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन अपने बगल के एटम को दे देता है। यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है इनर स्फीयर में, ठीक है। फिर क्या होगा, अमोनिया 5, कोबाल्ट ने 1 ले लिया, कोबाल्ट बन गया 2 पॉजिटिव, सल्फर C, डबल बॉन्ड N, यहाँ बन गया क्रोमियम 3+, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 3+ हो गया, इसने ले लिया तो 2+ हो गया, ठीक है। ये हो गया वाटर 5 एंड 4+। अब ये इनर्ट बन गया, सॉरी ये लबाइल बन गया, और वो हमारा इनर्ट हो गया, क्योंकि 3+ हो गया। अगर 3+ हो गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया D3, और D3 और D6 तो हमेशा ही हमारे क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो ये इनर्ट हो गया, ये लिबाइल हो गया। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये अपना कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। अब जब ये कॉम्प्लेक्स अलग होगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH3 कोबाल्ट 2+, ठीक है। और मतलब ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। प्लस में ये क्रोमियम SCN, क्योंकि S ने बॉन्ड बना के तो SCN लिखेंगे, वाटर 5 4+, 2+, ठीक है। 2 उसका अलग आ गया, इसका अलग आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है क्रोमियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया, ये भी हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट ने सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बना रखा है। जो हमें प्रोडक्ट है ना, हमें बस ये देखना है क्या सॉफ्ट ने सॉफ्ट के साथ बना रखा है कि सॉफ्ट ने हार्ड के साथ बना रखा है। अगर सॉफ्ट ने सॉफ्ट के साथ बना रखा है, मैंने आपको हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, मैंने बताया था हार्ड के साथ अच्छा बनाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बनाता है। अब ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, दोनों सॉफ्ट ने आपने इसमें बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जब दोनों सॉफ्ट ने आपस में, क्योंकि क्रोमियम थोड़ा सा बड़ा साइज होता है ना, तो ये सॉफ्ट हो गया, ये भी सॉफ्ट हो गया, सल्फर भी।
तो ये दो सॉफ्ट ने जब आपस में बॉन्ड बनाया मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, मतलब कि ये वाला जो एडजेसेंट अटैक है इससे प्रोडक्ट ये मिलता है हमें नियर अबाउट 70%, क्योंकि ये जो इंट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद रैपिड हाइड्रोलिसिस होगी। हमारे को जैसे इनर स्फीयर था वैसे ही कर रहे हैं, बस रिमोट और एडजेसेंट अटैक करवा रही हूँ मैं आपको। हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, कोबाल्ट वाटर 6, जैसे पिछला कराया वही का वही है, और ये वाला का वैसे के वैसा +5 NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा किससे, ये हमारा है एडजेसेंट अटैक। एडजेसेंट अटैक में एक ही एटम ब्रिजिंग लिगेंड का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो कि हमारा बनेगा 70%। अब देखते हैं कि रिमोट में ऐसा क्या हुआ कि ये कम बनेगा। ठीक है, अब रिमोट का क्या मतलब है कि इसके दोनों एटम्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सब कुछ सेम है, लिबाइल इनर्ट कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पे अब हम दोनों एटम्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं सीधा ये करवा रही हूँ। ठीक है, क्या होगा, अमोनिया 5 कोबाल्ट 3+, अब S से बॉन्ड बना हुआ है, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, रिमोट अटैक, क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हैं। क्रोमियम 2+, वाटर 5 और यहाँ पे 4+, ये है हमारा रिमोट अटैक। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। सब कुछ वैसे के वैसा हो रहा है, बस इसमें ये हो गया दो एटम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल वैसे के वैसे अमोनिया 5, अब कोबाल्ट कितना हो गया, 2+ हो गया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम 2+, यहाँ वाटर 5 और ये 4+। ठीक है, वो हो गया हमारा 3+ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये बन गया लबाइल, ये हो गया इनर्ट, तो ये अब बॉन्ड टूट जाएगा। बट अब यहाँ पे क्रोमियम के साथ यहाँ पे सल्फ़र का बॉन्ड था, यहाँ पे हमारा क्रोमियम के साथ किसका बॉन्ड है, नाइट्रोजन का बॉन्ड है। तो ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, और सॉफ्ट और हार्ड हमें पता है नाइट्रोजन क्या होता है, हार्ड होता है, क्योंकि स्मॉलर इन साइज़ होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होता है हार्ड। तो इसके साथ है, तो इसलिए जब अब ये बनेगा प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, इसकी मान लो यहाँ पे हमने सीधा बता रही हूँ मैं, रैपिड हाइड्रोलिसिस। रैपिड हाइड्रोलिसिस मतलब सब कुछ एंड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। अब रैपिड हाइड्रोलिसिस के बाद ये बनेगा वाटर 6 कोबाल्ट 2+, अब यहाँ पे जो ये बनेगा वो बनेगा क्रोमियम NCS, वहाँ पे बना था SCN, यहाँ पे बन रहा है NCS वाटर 5 2+, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम इज सॉफ्ट एंड नाइट्रोजन इज हार्ड, क्रोमियम इज सॉफ्ट एंड इट इज़ हार्ड, तो ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो इसलिए ये बनेगा हमारा 30%। ये है। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी जहाँ पे ये 70% बनेगा और ये मेरा 30% बनेगा। ये वाला भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब आपको समझ में आया कि क्या चीज़ देखनी है रिमोट और एडजेसेंट में। अगर आपको दो डोनर एटम वाला लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड, तो आपको सोच समझ के करना है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहाँ तो आप सीधा देखोगे इनर स्फीयर मैकेनिज्म। बट अगर आपके दो ब्रिजिंग लिगेंड दो डोनर एटम है, तो आपको ध्यान से उनकी इंट्रैक्शन करानी है। अगर हार्ड सॉफ्ट है तो वेल एंड गुड। तो हम लोग, मैं अभी एक बार थोड़ा सा हार्ड एसिड और सॉफ्ट का एक छोटा सा और एक ट्रिक दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ऐसी टेबल बना लो ताकि अगर आपने मेरी हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस की नहीं क्लास देखी तो इन शॉर्ट आपको यहाँ से समझ में आ जाए। इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे साइज़, एक बनाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज, और एक आप बनाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप हार्ड, यहाँ लिखेंगे सॉफ्ट। ठीक है, मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इट इज़ हार्ड इट इज़ सॉफ्ट। तो देखो, अगर साइज स्मॉलर है तो वो हार्ड होगा, स्मॉलर, और लार्जर है तो सॉफ्ट होगा। चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा +3 +4 +5 वो हमारा क्या होगे, हार्ड।
चार्जेस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +4, इवन कुछ +3 वाले, जैसे रुथेनियम मैंने बताया था, ये सब नहीं, रुथेनियम तो हमारा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो +5 +4 +3 वाले जो ज़्यादा चार्ज वाले हैं वो हमारे होंगे हार्ड, और जो हमारे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, जैसे +1 +2 है ना, कम चार्ज वाले हैं, वो होंगे हमारे सॉफ्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर जैसे हमारा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों हार्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारे जिनके क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम, जैसे सल्फ़र ही हो गया, है ना, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सल्फ़र, ठीक है। तो ये मैंने करवाई है, आप वहाँ से डिटेल से भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक। अब ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं कि ये एडजसेंट से होगा कि रिमोट से होगा। मैं शॉर्ट तरीका बताऊँगी कि कैसे करना है। देखो, एडजसेंट का मतलब है कि एन ने बॉन्ड बना रखा है तो एक ही बॉन्ड बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स आप सीधा बना लो, इन शॉर्ट लिखोगे, ठीक है। अभी पता ही है ये हमारा लेबाइल है, ये मेरा इनर्ट है, ये सब करके आप देखोगे खुद, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीका बता रही हूँ बिल्कुल। फिर क्या होगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये यहाँ पे कोबाल्ट है, ये यहाँ पे भी कोबाल्ट है, पर यहाँ पे 5 और वहाँ से 3 गया तो 2, तो कोबाल्ट 2+ है और यहाँ पे मेरा 3+ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो पहले अगर आप यहाँ देखोगे ये हमारा हार्ड, ठीक है, ये है हमारा सॉफ्ट और ये मेरा हार्ड। यहाँ तो ये ठीक है, ये इंटरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, पर जब ये टूटेगा तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा तो NCS कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। NCS कोबाल्ट के साथ जो ये बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, तो ये इंटरेक्शन हो जाएगी नियर अबाउट हमारी 30%, ठीक है। अब यही चीज़ मैं रिमोट करती हूँ। रिमोट मतलब जिसमें दोनों होंगे, S भी लगेगा N भी लगेगा, ठीक है। तो अगर ये होगा तो कैसे होगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट हमारा कितना है 3+ है, यहाँ पे कोबाल्ट हमारा 2+ है, ठीक है। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखो, ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट, ठीक है, ये हार्ड, ये हार्ड, क्योंकि कोबाल्ट हमारा 3+ क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट, तो दोनों की दोनों बिल्कुल बराबर हैं। बस यहीं पे देख के आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट 70% बनेगा और ये प्रोडक्ट 30% बनेगा, क्योंकि जब ब्रेक होगा तो ये इसके साथ चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड कोबाल्ट। ये मैंने बहुत शॉर्ट एंड तरीके से कि आप पेपर में इसे 4 मिनट में कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, कॉम्प्लेक्स बना के देख लोगे। ये अब आप देखोगे अगर हार्ड सॉफ्ट लिखा हुआ है तो ये वाला तो कम बनेगा, सेम बिल्कुल हार्ड सॉफ्ट मतलब ये मैक्सिमम बनने वाला है, ये मैक्सिमम बनेगा तो ये अपना प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने इतना शॉर्ट तरीका बनाया, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, आपके पास क्या क्वेश्चन होगा कि आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर में कॉम्प्लेक्स बदल रहा है। हमें पता है एक रिएक्शन है, उसमें आउटर स्फीयर मैकेनिज्म भी हो सकता है, इनर भी हो सकता है, ठीक है। बट जो ज़्यादा होता है वो होता है, जो मैक्सिमम होता है, जिसमें वो स्टेबल होता है वो होता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें आउटर स्फीयर मैकेनिज्म हो रहा था, बट वो कन्वर्ट हो जाए इनर स्फीयर मैकेनिज्म में, तो वो कितनी स्पीड से उसमें बदलेगा। अगर जल्दी से बदल जाएगा तो वो रेट बहुत ज़्यादा है, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी बदल गया। अगर उसको टाइम लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन है कम। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम इसको स्टडी करते हैं। होता क्या है, देखो मैं क्या लिखा है, ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सारा क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। अब ध्यान से बस सुनना है। इसको मैं लिखा है OSM मतलब आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या होता था, पाई स्टार टू पाई स्टार होगा, मतलब T2G to T2G होगा तो रेट फास्ट होता है। इनर में क्या करा था, सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार EG से EG में ट्रांसफ़र होगा तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स था जो आउटर स्फीयर में था वो इनर स्फीयर में बदल रहा है, कितनी जल्दी बदल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है।
इफ़ अ रिएक्शन अकर बाय OSM दैट कन्वर्ट टू ISM देन हाउ मच इट एक्सेलरेट, कितनी स्पीड से ये बदल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आप एक्सेलरेशन और इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है। 4 कॉलम बनेंगे, होमो, लूमो, एक्सेलरेशन इन गोइंग फ्रॉम OSM टू ISM एंड एग्जाम्पल्स। एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है। अगर सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में जा रहा है, मतलब EG से EG में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है 10⁻10। मतलब एक कॉम्प्लेक्स देखोगे, उसमें देखोगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है। अगर EG टू EG हो रहा है, ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन होगा बहुत फास्ट 10⁻10। अगर EG से दूसरे के, मतलब जो कि लबाइल, मतलब लबाइल है और हमारा जाके इसमें रहा है इनर्ट में, अगर उसके पाई स्टार में जा रहा है तो 10⁻2। और अगर T2G से EG में जा रहा है तो 10⁻4। और अगर T2G से T2 में जा रहा है, क्योंकि T2G में T2 में जा रहा है तो वो आउटर में ही रहना चाहेगा ना, क्योंकि T2G से T2G तो आउटर वो फेवरेबल है, तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल अब अभी हम स्टडी करेंगे कि कैसे इसमें ये आया, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब आपने ये बना ली होगी टेबल, अब इसको मैं समझाऊंगी कैसे, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे कि हमें पेपर में आया तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पता है कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा, ये 2 रिएक्शंस दे रखी होंगी, या ये रिएक्शन और फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन दे रखी है 1 और 4। आपको पूछेंगे कि एक्सेलरेशन वाला रेट किस में हाइयर होगा, ठीक है। तो आप कैसे करके देखोगे, पहले ये कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट अमोनियम 5 Cl2। अब इसमें हम यहीं पे ले लेते हैं, कोबाल्ट कितना होगा 2+ है, -1 वहाँ जाएगा तो कोबाल्ट 3+ में हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। यहाँ पे क्रोमियम क्या हो जाएगा 2+ में, क्रोमियम 2+ का मतलब कितना हो गया D5S1 D4। तो D4 का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया हमारा लबाइल। ये क्या है, क्योंकि अमोनिया है 3+ है, लो स्पिन होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा D6, क्योंकि 3+ है तो ये क्या हो जाएगा D6। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये मेरा हो गया A फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे कोबाल्ट 3+, पहले आप यू लिखोगे, इसके बाद ये लिखोगे ये इनर्ट है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों इसके खाली, दैट इज़ EG। ये है मेरा T2G, ठीक। यहाँ पे है क्रोमियम 2+, जिसका मतलब हो गया हमारा T4, जिसका मतलब हो गया लबाइल, ठीक। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्योंकि ये लो स्पिन है, वाटर है, तो पेयरिंग नहीं होगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में गया EG में गया। तो क्योंकि ये लबाइल है तो लबाइल से इलेक्ट्रॉन किस में जाता है इनर्ट में जाता है। लबाइल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है इनर्ट में, याद है रोली रिडक्टेंट रिडक्टेंट होगा तो वो क्या होगा लबाइल होगा, और ऑक्सीडेंट होगा वो इनर्ट होगा। और ठीक है, तो ये हमारा क्या है रिडक्टेंट, ये हमारा क्या है रिडक्टेंट से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीडेंट के पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है EG से EG स्टार में, क्योंकि ये तो फिल है, EG से EG स्टार मतलब EG टू EG, और इसी को बोल देते हैं सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो सिग्मा टास टू सिग्मा सबसे पहला था, मतलब कि हमारा EG से EG में, मतलब ये तो चाहेगा मैं इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, तो इसका रेट होगा सबसे ज़्यादा, मतलब 10⁻10 टाइम्स, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन आएगा इन दोनों में, तो आप ये भी एग्जाम्पल उठाओगे। अब इसमें क्या है वेनेडियम 2 पॉजिटिव, और वहाँ पे क्या है रुथेनियम 3 पॉजिटिव। हमें पता है फेरुअस आयरन रुथेनियम ऑस्मियम, ये आयरन की फैमिली है। अगर इसका मतलब है अगर हम Fe3+ कहें, Fe3+ का मतलब कितना हो जाएगा हमारा D6S2 D5, ठीक है, D5 होगा। पर जितने ज़्यादा नीचे जाते हैं वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो लो स्पिन का मतलब है ये पेयरिंग होगी, इसमें ये बनाएगा लो स्पिन 1 2 3 4 और 5,
एक गैप इसमें है T2G में। और यहाँ पे ये, और हमें पता है ये लो स्पिन है तो लो स्पिन होगा, और ये वाले कॉम्प्लेक्स हमेशा इनर्ट ही होते हैं, तो क्योंकि जितना ज़्यादा हम नीचे जाते हैं इनर्टनेस बढ़ती चली जाती है। वेनेडियम ये ऊपर, ये 3 नीचे, ठीक है। वेनेडियम 2 पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया हमारा, शक्ति 22 मतलब D2, तो D2 और वाटर है तो 1 and 2, ये हो गया T2G, ठीक। अब क्योंकि ये D2 है, मैंने काइनेटिकली में बताया था इट विल बी लबाइल एंड दिस इज इनर्ट, तो इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम लबाइल टू इनर्ट, तो ये हमारा ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ, T2G टू T2G, T2G टू T2G, और इसी को बोलेंगे पाई स्टार टू पाई स्टार। और अगर पाई स्टार टू पाई स्टार है तो हमें पता है वो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फेवरेबल करता है इस रिएक्शन में, नो एक्सेलरेशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रिएक्शन 1 इज़ मच 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 मोर देन दैट ऑफ द 4th रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जब आप ये दोनों करोगे, सेकेंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो आपका जाएगा सिग्मा टू पाई स्टार, और इसमें जाएगा पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। ये दोनों भी करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। इसके फिर जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और उसमें फिर हम लोग ट्रांस इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को भी देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आए। अब देखो जी, अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं मेरी देखी हैं तो भाई इनको समझ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर अगर पिछली क्लासेस आप बिल्कुल रेगुलर वे में फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए कोई टफ नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल सीक्वेंसली पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप अगर रिएक्शन मैकेनिज्म मेरा कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, एक भी क्लास आपने मिस की आपको नहीं समझ में आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले सारी क्लासेस देखो। अब हम इन दोनों पे जाते हैं। यहाँ पे क्रोमियम 2 प्लस रुथेनियम 3 प्लस, ये है हमारी सेकेंड और ये है हमारी थर्ड, ठीक है। ये हो गया क्रोमियम 3 प्लस और रुथेनियम 3 प्लस। तो हमें पता है रिथेनियम हमारा आयरन वाली फैमिली है, तो ये हो गया D5, ये बनाएगा लो स्पिन का मतलब हो गया हमारा ये पेयरिंग होगा, क्योंकि नीचे जाते इनर्टनेस बढ़ती, ये इनर्ट होगा। 1 2 3 4 and 5, ठीक। क्रोमियम 3 प्लस D5 S1, 3 निकल गए तो कितने हो जाएगा इसमें D3 का मतलब हो गया क्रोमियम 2 प्लस है, क्रोमियम 2 प्लस, तो ये हो गया D4, ठीक है। D4 हो गया, तो क्योंकि वाटर है 1 2 3 and 4, दिस विल बी लबाइल से इलेक्ट्रॉन उठ रहा है, ये मेरा क्या हो गया सिग्मा जी, और ये जा किस में रहा है, क्योंकि T2G में जा रहा है, T2G को ही हम बोलते हैं पाई स्टार, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार, तो मतलब सिग्मा स्टार से पाई स्टार। तो इसका एक्सेलरेशन का रेट कितना था, 10 to the power 2, ठीक है। इस तरीके से करना है पेपर में, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, और वो क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ये मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिग्मा स्टार से पाई स्टार में जा रहा है कि पाई स्टार में से कैसे जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे वेनेडियम 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। आप देखो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है तो वाटर किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो पेयरिंग कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा D6, ठीक है ना। तो ये 2 3 4 5 6, ये हो गया EG, ये हो गया T2G, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, ये क्योंकि है वेनेडियम वक्र है ना, वेनेडियम इज़ 23, तो D3S2 मतलब 2 पॉजिटिव मतलब D3, और D3 हमारा क्या होता है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव वक्र 23 D3S2 2 and 3, ये भी इनर्ट है और ये भी हमारा इनर्ट है, ठीक है। बट ये फुल्ली पेयर्ड है, ये सिंगल है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्या होता है कि अगर दोनों इनर्ट हों तब कहाँ पे, तब कौन लेबाइल और इनर्ट होगा, हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, चार्ज के ऊपर। इस पे ज़्यादा चार्ज है तो ये मोर इनर्ट होगा,
और ये लेस इनर्ट होगा, मतलब है इनर्ट पर ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा यहाँ जाएगा, तो ये हमारा क्या है T2G। तो T2G से, क्योंकि ये तो फिल है, तो यहाँ जाएगा Eg में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रॉम T2G टू Eg, या फिर बोल देंगे पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, और इसका एक्सेलरेशन कितना रेट था 10⁴। तो अब पूछा गया कि इन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है आप इसका बोलोगे थर्ड वाली रिएक्शन, क्योंकि 10⁴ इज़ मोर एज कम्पेयर टू टी। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं एक्सेलरेशन में। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इससे पहले इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से रुक के सोच के दोबारा से देखना, वीडियो को आराम से देखना, 2-3 बार देखना, तभी समझ में आएगा। अगर आपके लिए नया है, अगर आपके लिए पुराना है तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है, ठीक है। तो होप गाइस यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।